गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसोसिएट मेंबर और ओरिजिनल मेंबर, जिसको हम मेंबर बताते हैं, इनका राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला हम ये समझते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर कौन हो सकता है। मेंबर वो हो सकता है जिसका राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है, उस सोसाइटी का है, वही मेंबर बन सकता है। तो इसके लिए जो नया मॉडल बाई लॉज आया है उसमें भी ये भी बताया गया, यदि एक्टिव मेंबर बनना है तो आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना है। वो 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है आप फ्लैट का मालिक हो। दूसरा, आप 5 साल के अंदर एक बार तो कम से कम जनरल बॉडी में अटेंड किया जाए। यदि आपको कोई भी राहत दिया जाता है तो आपको एक्टिव मेंबर कहा जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण, आप जो मेंटेनेंस है वो 5 साल में कम से कम एक बार तो भरना चाहिए। इस तरह का एक मेंटेनेंस भरना और मालिक की हक पाना और जनरल बॉडी में अटेंड करना, ये तीनों शर्त पूर्ण करते हैं तो आप एक्टिव मेंबर बनते हैं। अभी सवाल उठता है कि एसोसिएट मेंबर कौन है? एसोसिएट मेंबर जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में सेकंड डाला गया तो उसको एसोसिएट मेंबर कहा जाता है। और इसके पहले कोई भी आदमी 100 रुपये भर के एसोसिएट मेंबर बनते थे और उसका नाम भी शेयर सर्टिफिकेट में सेकंड डाला जाता था। लेकिन नया बायलॉज में जो प्रावधान किया है, जो चेंजेस किया है, उसमें यह बताया गया एसोसिएट मेंबर मीन्स अ पर्सन हु हैज राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब विद द अदर पर्सन, इसका मतलब ये हो गया कि एसोसिएट मेंबर यदि आपको बनना है, आपका नाम एग्रीमेंट में होना चाहिए, आपका सेकंड का नाम होना चाहिए। यदि आप सेकंड या थर्ड नाम एग्रीमेंट में नहीं होता है तो आप एसोसिएट मेंबर नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत सारा वाद विवाद हुआ है और हमेशा यही बताया गया, जो आदमी का नाम शेयर सर्टिफिकेट सेकंड है, 100 रुपये भर के वो मेंबर बनता है और उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट द्वारा डाला जाता है, क्या वो इलेक्शन में भाग ले पाएगा? तो ये सवाल का जवाब ये है कि वो भाग नहीं ले पाएगा। जहाँ तक, जब तक उसका नाम एग्रीमेंट में नहीं होता है, जब तक वो मालिक नहीं बनता है उस फ्लैट का, वो एसोसिएट मेंबर नहीं बन सकता है। और यदि एसोसिएट मेंबर ही नहीं बन सकता है तो उसका शेयर सर्टिफिकेट में यदि नाम भी डाला है तो वो वाइड होगा, वो गलत होगा, वो अनलॉफुल होगा। तो इस तरह से जो आदमी का नाम शेयर सर्टिफिकेट में है और उसका नाम एग्रीमेंट में भी है तो वही एसोसिएट मेंबर हो सकता है। अभी सवाल ये उठता है कि हमारा माँ बाप बूढ़े हो गए या कोई मेंबर है वो सीनियर सिटीजन हो गया, वो जनरल बॉडी में अटेंड नहीं कर सकता है, तो क्या उसका बच्चे को वो एसोसिएट मेंबर बन सकता है? क्या वो 100 रुपये भर के वो सोसाइटी का मेंबरशिप ले सकता है? क्या जनरल बॉडी में डैडी के वजह से या मम्मी के तरफ वो अटेंड कर सकता है? उत्तर है नहीं। जब तक आप उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देते हो तो तब तक वो एसोसिएट मेंबर ही बन नहीं सकता है। यदि एसोसिएट मेंबर ही नहीं बन सकता है तो वो जनरल बॉडी में अटेंड नहीं कर सकता। ओनली मेंबर कैन अटेंड द मीटिंग। इसके लिए ऐसे कोई प्रावधान है, इसके लिए नया महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट 1958 में बदल किया गया। वो बदल ऐसा किया गया, यदि कोई भी फादर, मदर या हस्बैंड या वाइफ तो अपने बच्चे लोगों को या फादर को, मदर को, जो फादर मदर है वो अपना बच्चे को यदि गिफ्ट देना चाहते हैं, 10%, 2%, 5%, जो भी देना चाहते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ नॉमिनल अमाउंट होगा। जो 200 रुपये का स्टैम्प पेपर में अपना जो एग्रीमेंट, जो गिफ्ट जो है वो दे सकता है और इस हिसाब से उसको रजिस्टर भी हो सकता है। तो ब्लड रिलेशन में इस तरह से गिफ्ट देने से रेसिडेंशियल फ्लैट के ऊपर तो उसको एसोसिएट मेंबर भी बना सकता है। एक बार वो एसोसिएट मेंबर बन जाता है, उसके नाम प्रॉपर्टी में आ जाता है, जॉइंट ओनर बन जाता है, तो फिर वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। हाँ, यदि उसका नाम सेकंड है तो उस टाइम में फर्स्ट मेंबर 10A फॉर्म भरते हुए एक एनओसी देना चाहिए। तो एनओसी देने के बाद वो मेंबर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इलेक्शन में खड़ा होने के बाद वो यदि इलेक्ट हो जाता है मेजॉरिटी वोट से, फिर वो ऑफिस बेयरर भी बन सकता है। इस तरह का प्रावधान है। एसोसिएट मेंबर को लेके बहुत सारा गलतफहमी जो है वो अभी नया बायलॉज में उसको अच्छे तरह से खुलासा किया है। जो आदमी का नाम से एग्रीमेंट नहीं है, जिस आदमी के नाम से फ्लैट नहीं है, जिस आदमी फ्लैट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो ऐसे आदमी एसोसिएट मेंबर बन नहीं सकता है। यदि वो एसोसिएट मेंबर नहीं बन सकता है तो कमेटी में भी नहीं आ सकता है। इस तरह का प्रावधान नया बायलॉज में किया है। ये स्वागत कारक है, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी में
पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन सोसाइटी का कामकाज करने के लिए उनको एसोसिएट मेंबर बना देते हैं। उसके बाद वो चेयरमैन सेक्रेटरी बन जाते हैं और 50-100 मेंबर का सोसाइटी का जो रीडेवलपमेंट का ऊपर, जिसका नाम में फ्लैट ही नहीं है, जिसमें फ्लैट में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो माँ बाप उस बच्चे के ऊपर विश्वास ही नहीं करता है, इसके लिए उनको गिफ्ट भी नहीं देते हैं, उनको ओनर नहीं बनाते हैं, ऐसे आदमी 100 आदमी का फ्लैट का एक निर्णय लेना, उसका चेयरमैन सेक्रेटरी बनना, ये मुझे लगता है कि गलत है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने नया बायलॉज में जो प्रावधान किया, ये बहुत अच्छा है, स्वागत कारक है, ताकि जो आदमी फ्लैट में इंटरेस्ट लेता है वही आदमी, जिसके नाम से फ्लैट है, वही आदमी एसोसिएट मेंबर बन सकता है। धन्यवाद।